क्या आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? क्या आपके हथेली में वो रेखाएं हैं जो आपको व्यवसाय में सफल बना सकते हैं, सफल उद्योगपति बना सकते हैं, करोड़ों की संपत्ति वाले सेठ बना सकते हैं? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली में सफल बिजनेसमैन की रेखा। यदि आप व्यवसाय करते हैं या फिर व्यवसाय करने की इच्छा है तो हमें अपने हथेली में किन किन क्षेत्रों को व्यावसायिक रूप से सफलता के लिए देखनी चाहिए। आप यदि जेंट्स हैं, पुरुष हैं तो दाहिनी हथेली को देखें, महिलाएं हैं तो भी आप अपनी राइट हैंड को ही देखें यदि व्यवसाय में सफल होना। जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो बुध पर्वत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये है हमारा बुध पर्वत। ये लिटिल फिंगर है जिसे कनिष्ठिका उंगली कही गई है। इसके नीचे का ये है जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये इतना क्षेत्र, ये बुध पर्वत। बुध पर्वत की स्थिति आपके हथेली में कैसी है? क्या ये उभार लिया हुआ है या दबा हुआ है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यापारिक गतिविधि या वाणिज्य की समझ या कॉमर्स की समझ या किसी भी चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझ की गतिविधि ये बुध देता है। तो बुध पर्वत महत्वपूर्ण, यह पर्वत उभार लिया हुआ होना चाहिए। पहला पॉइंट, मैं बात करूंगा करीब 7 से 10 पॉइंट्स की। इनमें से जितने अधिक पॉइंट्स या जितने अधिक चिन्ह आपके हथेली में बढ़ते चले जाएंगे, व्यवसाय में सफल होने की संभावना उतनी अधिक हो जाएगी। तो पहला है बुध पर्वत। अवश्य देखिए बुध पर्वत की स्थिति क्या है, उभार लिया हुआ है, दबा हुआ है, क्या है। पहला नंबर, यदि ये उभार लिया हुआ है, पहला संभावना है कि आप सफलता की ओर जाएंगे व्यवसायिक। दूसरा, इसकी लंबाई, ये कनिष्ठिका की लंबाई महत्वपूर्ण होती है सबसे अधिक। कनिष्ठिका उंगली की लंबाई, ये जो पर्व होते हैं हमारी हथेली में, यहाँ पे पर्व होते हैं। ये देखिए, ये इसे पर्व कहते हैं। ये जो देख पा रहे हैं ये पर्व है। यदि कनिष्ठिका की लंबाई, मान लिया जाए कि कनिष्ठिका उंगली की लंबाई इस पर्व तक है या इस पर्व से अधिक है, तो ये अच्छा माना जाता है। अर्थात कनिष्ठिका उंगली की लंबाई इस पर्व से अधिक होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। पहला हो गया, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, पहला हो गया पर्वत की स्थिति। दूसरा क्या हो गया? कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर, ये 2 पॉइंट। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, जो आपको सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगा, बुध पर कुछ रेखाएं। बुध पर्वत पर इस प्रकार से यदि रेखाएं आपको दिखती है, बुध पर्वत पर ये रेखाएं क्लियर, स्पष्ट और दृष्टिगोचर होनी चाहिए। इस रेखाओं पर किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। यह रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्ति में किसी भी कार्य को समझने की, व्यावसायिक गतिविधि को समझने की विशेष गुण होते हैं। गंभीरता के साथ समझना, अच्छे से समझना, किसी भी मैटर को सॉल्व करने की गतिविधि बहुत अच्छी होती है। साथ में अच्छे मैनेजमेंट करता होते हैं जिनके हथेली में यहाँ पर चिन्ह होता है और कनिष्ठिका उंगली ऊपर होती है। जब आप बड़े व्यवसाय करते हैं, बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या एक साथ कई व्यापार को हैंडल करते हैं, कोई एक शॉप या दुकान खोलकर या प्रतिष्ठान खोलकर कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं होता है जब तक आप कई एक क्षेत्र में नहीं जाते हैं, कई एक दुकानें, कई एक प्रतिष्ठान। तो वो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्क वाले व्यक्ति, ये चिन्ह और कनिष्ठिका उंगली लंबी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा, लोगों को समझाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी, साथ में लोगों को डील करना, अपने अधीन रखना, अपने बातों में लेकर काम कराना, ये चीज़ें होती है। तो ये तीसरी पॉइंट थी कि लिटिल फिंगर पर लाइंस होना चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए लिटिल। अब आइए हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि चौथा पॉइंट क्या होता है। चौथा पॉइंट होता है, आपकी हथेली में मान लिया जाए, ये देखिए,
एक रेखा होती है बुध की इस प्रकार से, यहाँ से कोई रेखा निकलती है और ये चली जाती है बुध पर्वत, ये देखिए, इसे कहा गया है शास्त्र में स्वास्थ्य रेखा। हालांकि यह जो रेखा है, यह रेखा को व्यापार की रेखा, व्यापारिक गतिविधि की भी रेखा कही जाती है। तो आप व्यापार में कितने सफल होंगे, कितने आगे जाएंगे, यह रेखा जितनी स्पष्ट, क्लियर और उन्नत होगी, ऐसे लोगों की व्यापारिक गतिविधि उतनी ही बढ़ी हुई होगी। तो यह रेखा आपके हथेली में हो, यह रेखा कभी कभी लाइफ लाइन से निकलती है तो कभी भाग्य रेखा से। ये हो गई चौथी पॉइंट, ये चौथा पॉइंट हो गया। अब मैं पांचवा पॉइंट का बात करूं, चलिए मैं थोड़ा साफ कर देता हूं तो आपको स्पष्ट होगा। एक अच्छी भाग्य रेखा, ये देखिए भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से होती है हमारे हथेली, कहीं से भी निकले शनि पर जाने वाली एक अच्छी भाग्य रेखा हमारी हथेली में होनी चाहिए। यह है पांचवा पॉइंट। 5 पॉइंट, कोई भी पॉइंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बताता है कि आप सफल होंगे। ये पांचवा है कि आपकी हथेली में एक अच्छी भाग्य रेखा हो, लंबी हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो। कोई बात नहीं, छोटी भाग्य रेखा है चलेगा, लेकिन यहाँ से ऊपर अवश्य होनी चाहिए। भाग्य रेखा आपका यदि इस क्षेत्र पर रहता है, इस क्षेत्र पर, यह बताता है कि व्यक्ति 35 साल के बाद सफलता की ओर अवश्य बढ़ेगा। और इससे नीचे है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम भाग्य रेखा इस क्षेत्र में अवश्य होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी मस्तिष्क रेखा। सोचने समझने की शक्ति ये मस्तिष्क रेखा हेडलाइन देता है। हेडलाइन अच्छी होगी, क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, व्यक्ति अच्छे प्रकार से सोच पाएगा। जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे प्रकार से सोचेंगे नहीं तो सही प्रकार से वर्क नहीं होता है। तो मस्तिष्क रेखा का महत्वपूर्ण स्थान है, हेडलाइन आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप अच्छी प्रकार से चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो हेडलाइन महत्वपूर्ण है। ये हो गया आपका छठा पॉइंट। मैंने 6 पॉइंट्स बताए। अब आइए 7वें और 8वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पर्वतों की स्थिति महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया कि धन संपत्ति व्यवसाय। अब व्यवसाय में नाम कौन देगा, आपके नाम को बढ़ाएगा कौन? सूर्य। सूर्य का काम है आपका नाम, आपका ब्रांड को फैलाना। सूर्य पर्वत अच्छे अवस्था में हो, आपका ब्रांड फैल जाएगा, नाम फैल जाएगा व्यवसायिक जगत में। या सूर्य पर एक रेखा हो, सूर्य पे रेखा हो अति उत्तम। छोटी भी रेखा हो, देर से सफलता मिलेगी। लंबी रेखा है, लंबी और बड़ी सफलता, दूर दूर तक आपको लोग जानेंगे आपके वर्क के कारण। चलिए इतनी तो हो गई, ये हो गई छठी और ये 7वीं चिन्ह। अब आइए 8वें चिन्ह की हम बात करें। 8वीं जो महत्वपूर्ण चिन्ह है, इसे हमें पहले बताना चाहिए था। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो फिंगर्स है, लिटिल फिंगर थोड़ी नीचे से शुरू होती है यहाँ से, और बाकी फिंगर थोड़े से ऊपर से शुरू होते हैं। लेकिन बहुत लोगों की हथेली में क्या होती है, ये चारों फिंगर एक सीध में शुरू होते हैं, एक सीध में। तो ये चारों फिंगर यदि एक सीध में ऐसा लगे कि शुरू हो रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। एक सीध से शुरू होना, ये एक 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट हथेली की बनावट। ये हथेली आपकी गद्देदार होनी चाहिए, कड़ी बहुत अधिक ना हो, गद्देदार हो, माउंट्स सभी उभरे हुए हों। ये आपको ध्यान देना है कि आपकी हथेली के माउंट्स सभी जितने हैं हथेली के, ये उभरे हुए अवश्य हों। ये था आपका 8वां पॉइंट। तो ये 8 पॉइंट, इसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह हैं, बहुत सारे चिन्ह हैं जो सफल बनाते हैं। लेकिन ये 8 जो हमने बताया, ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है कि आम लोगों की हथेली में मिल सकते हैं। ऐसे तो हथेली में मत्स्य का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, विशेष पर्वत पर आपकी हथेली की पर्वत, गुरु पर्वत अच्छे हो, व्यक्ति का नाम मान सम्मान बहुत अच्छे से फैलता है। शनि पर्वत अच्छा हो, शुभ हो, शनि पर रेखा हो तो व्यक्ति कार्य के प्रति लगनशील होता है, कर्मठ। सूर्य पर्वत अच्छा हो, सूर्य पर्वत पर रेखा हो, स्ट्रेट रेखा, खड़ी रेखा, व्यक्ति का नाम, यश, मान सम्मान चारों तरफ फैलता है। बुध व्यापारिक गतिविधि, बात करने की क्षमता, डील करने की क्षमता देता है।
चंद्र अच्छी कल्पना शक्ति देता है, सोचने समझने की शक्ति। शुक्र शुक्र अच्छा हो, यह क्या देगा, व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा देता है। तो हर के कार्य बटे हुए हैं। तो हमने जो आज 7 से 8 पॉइंट बताया, इसमें से यदि कोई 4 पॉइंट, एक पॉइंट मैं और ले लेता हूं। चलिए, ये था आपका, ये राहु का क्षेत्र है, ये यहाँ से जाती है व्यवसायिक रेखा। राहु के क्षेत्र पर यदि ट्रायंगल बनता हो, मान लिया जाइए, ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यह जो ट्रायंगल है, ये आपको आम आदमी के हथेली में ये त्रिभुज नहीं मिलेगा। यह त्रिभुज, ये राहु का त्रिभुज, यह त्रिभुज जितना विशाल, बृहद और स्पष्ट होगा, व्यक्ति के पास उतनी ही अधिक मात्रा में धन संपत्तियां अवश्य रहेगी। तो राहु के क्षेत्र पर बनने वाला त्रिभुज व्यक्ति को सफल बनाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से सफलता प्राप्त करते हैं, साधारण से थे और अचानक से बड़ी सफलता को उसने प्राप्त किया। क्या कभी सोचा है कैसे? राहु व्यक्ति को अचानक से डुबाता है तो अचानक से बढ़ाता भी है। राहु का क्षेत्र हमारे हथेली में इस पोर्शन पर रहता है। यहाँ यदि कोई शुभ चिन्ह है, कोई भी शुभ चिन्ह बनता है इस क्षेत्र में, यह क्षेत्र अच्छा है, शुभ है, तो व्यक्ति अचानक से सफल भी होता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।